भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम। मानवता परो धर्म। और जितने भी सारे भाई तो जिसको मानता है सबकी जय भाई। तो आज का टॉपिक है भाई, तकनीकी विज्ञान में इतनी ज़बरदस्त क्रांति आ चुकी है और आने वाली है दोस्तों। मैंने स्पेशल आज इस बात के ऊपर मैं आज इतना खुश हुआ तो भाई कहीं ना कहीं मैं सुबह से ही उपवास में भी हूँ। और खैर बात अलग है। और धार्मिक जो क्रांति है, धार्मिक जो क्रांति, आपस में सद्भाव, ये कह रहे हैं ना भाई, पॉलिटिक्स एक अलग मैटर हो जाता है, वो कुछ एक टाइम के लिए होता है भाई, आपस में थोड़ा बहुत चलता है। वो बातें इग्नोर कर देनी चाहिए आदमी को। छोटी छोटी बातों में नहीं रहना चाहिए भाई उसने क्या बोला उसने क्या नहीं बोला। लेकिन धार्मिक की जो सद्भावना है ना, वो जो इस टाइम में आएगी, मैं बिल्कुल दावे के साथ कहता हूँ दोस्तों, मैं एनालिसिस करने में बहुत ही ज़बरदस्त रहा हूँ। और मैं बहुत ही आगे तक और पीछे तक शोध भी कर लेता हूँ। तो भगवान की दया से माइंड बहुत बढ़िया है। तो जो धार्मिक सद्भावना है, मैं कह रहा हूँ कोई फर्क ही नहीं जान पाएगा कि भाई इस धर्म में ये बात है, इस धर्म में ये कमी है, इसमें ये खूबी है, सब समान, सब एक दूसरे का मान सम्मान करेंगे। और कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के आदमी, पूरी मानव जाति को 50 चांद लगाने के लिए तैयार हैं। जो आज के टाइम में वर्ल्ड में 90% असमानता है, सभी विकसित देश हुए चाहे विकासशील देश हुए, सभी 90% जो एक कमजोर वर्ग है उसको उठाने में अपनी पूरी मेहनत कर देंगे। और उठाना भी चाहिए, क्योंकि आज जो मैन पावर का जो स्वर्ण युग है, आप उसका लाभ तभी ले सकते हो जब 90% भाइयों को शिक्षा और भाई स्वास्थ्य और ये मूलभूत जो मौलिक आवश्यकता है वो कम से कम पूरी हो जाए। और ये लंबा चौड़ा गेम नहीं है, क्योंकि दुनिया के पास इतनी इतनी सुख सुविधा और समृद्धि है, वो उनके पास अपने यहाँ सेव करके रखते हैं, उसका यूज नहीं ले पाते। जब आप उस चीज़ का यूज नहीं ले रहे तो इस जो अनमोल मैन पावर है, मैं शुरू से ही भाई एक एक चीज़ का फैन हूँ, मैन पावर का। इसके अलावा मैं किसी चीज़ का फैन नहीं हूँ भाई। ठीक है, और चीज़ों का अपना अलग महत्व है, लेकिन मैन पावर का जो सुख है ना, वो सुख अगर 10-15 सालों के अंदर मानव जाति ने नहीं लिया तो मानव जाति पिछड़ जाएगी हर एक चीज़ों से। 100% पक्की बात है। तो नए आयाम का आगाज हो रहा है, हो गया बल्कि। और आप सब जितने भी भाइयों के पद है, भूल जाओगे आप पद वदों को। आज का तो टॉपिक इतना भयंकर है, आप सारे पदों को भूल जाओगे, आप सारी बातों को भूल जाओगे, आप सारे द्वेषों को भूल जाओगे, सारे मन मुटाव को भूल जाओगे। आज का टॉपिक इतना अद्भुत है दोस्तों। और आने वाले टाइम में आप हर्ष मनाओगे, उल्लास मनाओगे, तैयारियां करोगे, क्योंकि एक से बढ़कर एक क्रांति आई ना। जब हवा में आसमान में बस्ती रहेगी कितना मजा आएगा, जब समंदर में बस्तियां रहेगी तो उसके लिए भाई पैसा धन मैन पावर सारी चीज रहेगी ना, कितना मजा आएगा। और जब पहाड़ों के बीच में कहीं ना कहीं बस्तियां बसेगी कितना मजा आएगा। तो दोस्तों एक अलग प्रकार की बस्ती और उसका सुख और उसका उसकी इनकम कई गुना बढ़ जाएगी। और जब दूसरे ग्रहों पर बस्ती, मान लो भाई कल ना आपदा वापदा भी कुछ भी आता है, तो कहीं ना कहीं हमारी बस्तियां कई जगह होगी मानव जाति। तो यही मानव जाति का तो स्वर्ण युग है। तो कब जो काम कभी नहीं हो पाया वो काम आपके युग में होगा, और आपका नाम हमेशा के लिए लिया जाएगा। उसमें यह नहीं देखा जाएगा कि उस भाई का ये पद है या उसका ये पद है। उसमें यह देखा जाएगा भाई ठीक है, समुचित मानव जाति ने ग्लोबल नेतृत्व के पक्ष में काम किया, और आपका दायरा इतना बड़ा हो जाएगा, इतना विशाल हो जाएगा, आप काम नहीं संभाल पाओगे। आप ये कहोगे भाई टैलेंटेड मैन पावर की जरूरत है, लेकिन हालांकि टैलेंटेड मैन पावर भी बहुत ज़्यादा बिल्ड होगी, बहुत ही ज़्यादा बिल्ड होगी, लेकिन उसको सदगति दिखाना एक ये काम चुनौतीपूर्ण होगा और बड़ा समझदारीपूर्ण होगा। इसमें समझदारी दिखाई जा सकती है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। और जो छोटे मोटे मतभेद हैं, द्वंद्व है, वो आपस में सोल्व किए जा सकते हैं, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। तो मैं बात आता हूं तो मैं अपनी बातों पर आता हूं। जनसंख्या के कारण जीवन में आम सुविधाएं भी जो सभी को नहीं मिल पा रही है। तो आज के ज़माने में इस जनसंख्या जो पहले का टाइम था, कहीं ना कहीं भाई कहीं 2 करोड़ थी, कहीं और थोड़ी कम थी, तो कहीं ना कहीं सुख सुविधाएं और ज़्यादा हुआ करती। ज़्यादा जनसंख्या का जो मेन वो है, उसमें दवाई मकान और खाना पीना ये कम हो पाता है। लेकिन ज़्यादा जनसंख्या का जो प्लस पॉइंट है ना, अगर वो दुनिया ने नहीं लिया टेक्नोलॉजी का विस्तार करके, तो कहीं ना कहीं फिर आज का जो टाइम है वो व्यर्थ जाएगा। तो भाई टेक्नोलॉजी और इन सब चीज़ों का पूरा दबा के प्रयोग करना, और ये नहीं सोचनी कि भाई हमारे पास जो तकनीक है हमने दूसरे देश को नहीं देनी। तो ऐसे में तकनीक मर जाती है, जब दूसरे का सहारा नहीं मिलता, उसमें उसका ज्ञान मिलेगा, उसमें उसका ज्ञान मिलेगा, टेक्नोलॉजी में पावर आ जाती है ऐसे। तो एक दूसरे से शेयर करनी चाहिए भाई, मैं तो यही मानता हूं। और टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए मेन। अगर जहां
टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग होगा वहां मानव जाति को बहुत बड़ी बड़ी कीमतें चुकानी पड़ सकती है। तो पूंजी का एकाधिकरण जो असमानता है कहीं ना कहीं वो कम हो, क्योंकि पूंजी एक एक्स्ट्रा रख के भी करना क्या है, पूंजी इतनी ही जरूरत है कि भाई आदमी की जो मौलिक मूलभूत सुविधाएं हैं वो भाई एक ले लो, एक से ज्यादा ले लो, एक्स्ट्रा ले लो भाई, जिसको और ज्यादा जरूरत है वो और एक्स्ट्रा ले लो। लेकिन कहीं ना कहीं आपने उसको दूसरी मैन पावर पर लगा दिया तो वो मैन पावर भी तो आप ही की शक्ति है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म पंथ वगैरह का हुआ। तो ये अपने आप में बहुत बढ़िया बात होगी। पूरे विश्व की तकनीकी विज्ञान और सभी क्रांतियों का भरपूर फायदा उठाए। आज का टाइम क्या है, पूरे विश्व की भरपूर सुविधाएं और जो क्रांतियां चल रही है उसका भरपूर फायदा उठाए। और जो हाई क्लास बनने की, तो किसी भी देश को अगर कोई विदेश ये चीज करता है तो उसको हाई पावर और क्लास बनने से कोई रोक नहीं सकता। इवन इसमें आत्मनिर्भर का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो भाई आत्मनिर्भर भी कोई देश करता है तो वो भी अच्छी बात है भाई, क्या दिक्कत है, जिसको जो करना वो करो, दबा के करो। तो भाई तो कुल मिला के अपनी क्षमताओं का जबरदस्त फायदा उठाना ये अपने आप में बहुत बढ़िया बात है। और इसमें दुनिया को भी सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा, एक देश आत्मनिर्भर कर रहा है और उसमें दुनिया सपोर्ट नहीं करेगा, उसमें भी दुनिया को सपोर्ट करना चाहिए। दूसरे देश को आत्मनिर्भर बनाना हर एक देश की जिम्मेदारी होनी चाहिए। कहीं ना कहीं उसमें यह नहीं देखना चाहिए भाई उस देश से मैं फायदा उठा लूं। भाई जिसके आसपास में जो भी लगता है या फिर कहीं दूर भी लगता है, जिसकी बात बनती है तो उसमें फायदा करे। तो कहीं ना कहीं असमानता को, अगर पावर ऑफ इक्वलिटी का सिद्धांत आता है, अगर मानव जाति और शीर्ष नेतृत्व और जो ग्लोबल नेतृत्व वो अपनाता है तो बहुत बढ़िया बात है, सभी के लिए बहुत जबरदस्त बात होगी। और यही एक कारण है जिससे मानव जाति बच सकेगी, बस यही एक कारण है और दूसरे कारण नहीं है, सिर्फ यही एक कारण है। असमानता अगर कम होती है तो मानव जाति बच सकेगी। असमानता कम नहीं होती है तो मानव जाति को कोई माई का लाल धरती पर पैदा नहीं हुआ जो मानव जाति को बचा ले। लिख के दे रहा हूं मैं, चैलेंज की बात है मेरी। तो असमानता कम, बार बार असमानता पर जोर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि भाई उसमें सब बचेंगे जहां दिमाग की पावर लड़ेगी ना, क्योंकि संसाधन तो कहीं ना कहीं खत्म हो ही रहे हैं धरती के, कब तक चलेंगे। जनसंख्या कभी ऊपर हो जाती है कभी नीचे हो जाती है, कहीं आपस में आदमी युद्ध कर लेते हैं जनसंख्या के ऊपर कम हो ज्यादा हो, कहीं बायो युद्ध हो जाते हैं। तो फिर बचेगी कैसे मानव जाति? तकनीकी विज्ञान से। तकनीकी विज्ञान आएगा कैसे? मैन पावर के सदुपयोग से। बिल्कुल बिल्कुल 101% बात है और वो चल भी रहा है। इसे बस और थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से, व्यवस्थित ढंग से और तन्मयता के हिसाब से, जो मेरे भाई कम तकनीकी विज्ञान रखते हैं बट उसमें रुचि उसकी है भाई, उनको इंक्लूड कर दो, उसको थोड़ी फैसिलिटी दे दो, उन बच्चों को फैसिलिटी दे दो। जो गरीब गुरुआ घर से भी आए तो उनको फैसिलिटी दो ना यार, लेकिन बशर्ते वो टैलेंट उनका मन हो, इंटरेस्ट हो उस काम करने में। तो कुल मिला के डिजिटली वर्ल्ड है भाई, कहीं ना कहीं डिजिटली वर्ल्ड ने पूरी दुनिया के सिकोड़ दिया, पूरी दुनिया आज एकजुट हो गई है। तो आज ऐसा अवसर है, पूरी दुनिया के सामने अद्भुत क्षण देने का तैयार है और तैयारी है, खुशी है भाई, खुशी मनाओ। हमें पहले करने चाहिए, यानी इसका आगाज किसी भी देश को हमें पहला करना चाहिए, मन में होना चाहिए और पूरी खुशी मनाओ। एक ऐसे आगाज की तैयारी हो रही है जो मानव जाति ने आज तक किसी पहले साधु संत ने, जो जितने भी महान हुए, नहीं देखा। आपके पास टाइम आया है, यानी मेहनत किनकी? मेहनत पूरी मानव जाति की। आज तक कितने हजार साल हो गए और फल आज मिल रहा है, और वो फल भी नहीं ले पाए तो कितना कितना बड़ा मतलब अफसोस होगा हर एक किसी को भाई, इतना स्वर्ण युग था, स्वर्ण अवसर था और हम फायदा नहीं उठा पाए। तो कहीं ना कहीं बहुत ही समझदारी से काम करो और इसमें जितनी टीम आपके पास बिल्ड हो, समझदार सबको लगा दो, क्योंकि टैलेंट का बहुत बड़ा आगाज होने वाला है और उस टैलेंट को दिशा दिखाना ये एक चुनौतीपूर्ण काम है भाई। और अर्थशास्त्र इतना अर्थशास्त्र उन्नत हो जाएगा, कोई भी भूखा नहीं रहेगा, सबके पास अन्न खाने का सब कुछ वगैरह सब चीज बढ़िया है। जमीन भी आज अपने पास पर्याप्त है और कहीं ना कहीं मैं तो ये मानता हूं भाई, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कम पैसा लगा तो भी काम चल जाएगा, रोड सड़कों में भी कम पैसा लगा तो भी कहीं ना कहीं काम कम चल जाएगा। लेकिन अगर टैलेंटेड मैन पावर बनाने पर, सद मैन पावर टैलेंटेड बनाने पर काम नहीं किया तो काम नहीं चल पाएगा। ये एक काम है। और एनर्जी से बढ़कर काम नहीं कर पाए एक्स्ट्रा, जैसे जो टैलेंट होता है, अगर टैलेंट को हमने काम नहीं किया, यानी ज्ञान से क्या आएगा? कर्म आएगा, और वो कर्म नहीं कर पाया, वो खाली बैठा, तो वो दूसरी दिशा में मुड़ जाएगा वो आदमी। दूसरी दिशा कौन सी होती है? गलत दिशा होती है। और कौन सी होती है? तो गलत दिशा में नहीं मुड़ना। किसी को भी सामर्थ्य के हिसाब से अगर ज्यादा भी काम कोई भाई उतावला भी होता है तो भाई लग जा,
हमारे पास ऐसी ऐसी फील्ड होनी चाहिए भाई, जो जहां पर भी हो वहीं पर उसको लगा दें और भाई उससे एक्स्ट्रा काम कराए, सद काम कराए, बढ़िया काम कराए। तो ऐसे में मैन पावर का गलत उपयोग भी नहीं हो पाएगा। तो कुल मिला के आज का बड़ा जबरदस्त टाइम है दोस्तों। मनुष्य के खतरे खतरे भी जान लेने होंगे हमें। टेक्नोलॉजी का जो विज्ञान है, मशीनों के, अगर मशीनों का वर्चस्व हो गया तो कहीं ना कहीं मानव जाति को भाई, क्योंकि मशीनों के बिना तो बात नहीं बनेगी, लेकिन अगर जब मशीनों का वर्चस्व हो गया और वो मानव जाति पर हैवी पड़ेगी तो भाई वहां पर कोई द्वंद थोड़ी ना होगा, वहां पर तो सीधा सॉफ्टवेयर चलेगा, जिसके सॉफ्टवेयर में जो बात डाल दी वो बात मानेंगे और भाई कहीं ना कहीं मानव जाति को खतरा भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर इन चीजों के लिए भी अवेयरनेस हो सकती है, लेकिन अवेयरनेस किससे होगी? उसमें भी टैलेंट चाहिएगा, प्रतिभा चाहिएगी और जबरदस्त प्रतिभा चाहिएगी, छोटे नहीं चाहिएगी। तो यहां पर भी प्रतिभा का रोल होगा और कमजोर का शोषण ना हो, कहीं ना कहीं असमानता ना रहे, इसकी भी पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। और एकजुटता ही ये सारे काम, किस लिए ये सारे कैसे पॉसिबल होंगे? ये सारे काम एकजुटता से पॉसिबल होंगे। यानी यंत्र हमारा ही, मशीन उपयोग करने लग गया तो भयंकर, यानी मशीनों ने मानव जाति का उपयोग कर लिया तो कहीं ना कहीं भयंकर परिणाम भी हो सकते हैं, खत्म होने वाली है और गुलामी आ जाएगी, भयंकर गुलामी आ जाएगी। हमें सावधान होना पड़ेगा। यंत्र इतना शक्तिशाली व कुशलता होगा, 1000 आदमियों का काम अकेले यंत्र कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं वर्चस्व और एकता वगैरह सब में भाई हमें परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। तो इसके लिए यंत्र के काम करने पर खाली टाइम बचेगा, खाली, अच्छा हाँ, दूसरा जो खतरा है भाई, अब मशीनी युग आ गया तो कहीं ना कहीं खाली टाइम बचेगा। उस खाली टाइम में आदमी बढ़िया काम कर रहा है कि मानसिक तनाव में ऐसी पड़ा, आलसी में पड़ा, प्रमाद में पड़ा है, तो कहीं ना कहीं हमें टाइम पढ़ना दोस्तों बहुत अपने आप में बहुत बड़ा कर्म है। अच्छी अच्छी बातें लिखना अपना आप में बहुत बड़ा कर्म है। तो कुछ एक बातें पता नहीं क्या से क्या क्रांति ला दे, कैसा मैनेजमेंट कर दे, तो ये अपने आप में तो खाली नहीं बैठना। बेशक आपने पढ़ना है, कला करना है, संगीत करना, संगीत सुन लो, स्पिरिचुअल है वो नॉलेज ले लो, कहीं ना कहीं आध्यात्म की नॉलेज ले लो, कहीं ना कहीं भाई भगवान में ध्यान लगा लो, जो जिसको भी मानता है। तो कुल मिला के खाली नहीं बैठना, लेकिन उपद्रव नहीं करना। तो और झगड़े, आतंकवाद और जो आपस में उलझन वगैरह है भाई, और शराब, कामुकता वगैरह, जो इनसे बिल्कुल दूर हट जाओ। और जो भी करना है बिल्कुल तन्मयता के हिसाब से बढ़िया काम करना है और समय का उपयोग करना है। संगीत सीखे, मौका है ना, टाइम मिलता है, टाइम तो भगवान का रूप होता है, भगवान की शक्ति होता है समय। मैं बार बार कह रहा हूं, तो समय को बर्बाद नहीं करना किसी भी हालत में। और प्रकृति का आनंद ले भाई, पहाड़ों का आनंद ले, समुद्र का आनंद ले, नदियों का आनंद ले। तो कुल मिला के हमारे पास आज के टाइम में इतनी अद्भुत प्रकृति है, सौंदर्य है, तो उनका आनंद ले दोस्तों। तो कोई भी जीवन शैली का ढंग ऐसे होगा, ऐसे सिखाना होगा ताकि हमें सचेत रहते हुए आने वाले कमियों को भी देख ले, आने वाली खूबियों को भी देख ले, टाइम मैनेजमेंट को भी देख ले, ध्यान उसमें केंद्र पर होगा। और मशीनों का वर्चस्व खतरों में से लड़ नहीं पाएगा तो दोनों में टकराव हो जाएगा। और ध्यान का मतलब होता है कि भाई कहीं ना कहीं भाई अपना आध्यात्मिक हेल्थ भी, और कहीं ना कहीं हमें अवेयरनेस भी रखनी है सब चीज़ों से, और कहीं ना कहीं आपस में यूनिटी पर भी ध्यान देना है। तो पुराने टाइम में सभी खेती करते तो मुश्किल से पेट भरता। पहले का टाइम क्या था भाई, खेती करते सभी के सभी लगे रहते, किसी के पास टाइम नहीं रहता, और कहीं ना कहीं सारे कमाते सारे, तो कहीं ना कहीं पेट भरता, तो सारा टाइम बिजी में ही चला जाता। आज का तो बहुत बढ़िया सोने युग है। खाली टाइम में कई बार हमें वो चीज़ याद आ जाती है, वो चीज़ ध्यान आ जाती है जो शायद ही बड़े बड़े महापुरुषों को भी नहीं आई होगी। तो कहीं ना कहीं टाइम का सदुपयोग बहुत बढ़िया बात रहती है। तो राजा महाराजों, जो पहले के राजा महाराजा जो कला करते थे, ये आज के टाइम में एक पार्क में सारी चीज़ अवेलेबल हो रही है। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये कह रहे हैं ना भाई, पार्क में गेम्स वगैरह हो रहे थे, राजा महाराजा पहले यही तो करते थे, अच्छी अच्छी स्पोर्ट्स की वगैरह खेलते थे भाई, युद्ध कौशल वगैरह करते थे और अपना रणनीतियाँ वगैरह बनाते। तो आज के टाइम में तो ये बड़ी इजली, और भाई आज के टाइम में बढ़िया खाना भी अब चल गया, ऑर्गेनिक खाने पर भी ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। तो कुल मिला के आज का टाइम बड़ा सुखपूर्ण है अगर आदमी ले तो। पहले इतनी सुख सुविधाएं नहीं होती थी। अच्छा, आदमी कहते भाई पहले का जीवन भाई ठीक है, वो अपने हिसाब से बढ़िया रहा होगा, लेकिन पहले किसी के पास बैलगाड़ी भी होती थी या फिर और जो भी एक छोटी मोटी सुविधा भी होती थी, तो वो आदमी बहुत रिच माना जाता था। आज के पास यार हर घर के पास सारी सुख सुविधाएं हैं, और इवन सरकार की तरफ से एक से बढ़कर एक सुविधाएं, और आने जाने का जो टाइम बचता है, तो भाई अपने आप में बहुत अद्भुत क्रांति है। आज के टाइम में हमारी वीडियो कॉल से बात हो रही है, पूरी देश दुनिया में बात हो रही है। तो कुल मिलाकर ये, और पहले भाई जहाज़ों से चलते थे, कई सैकड़ों दिन, कई महीने लग जाते थे। तो आज के टाइम में भाई सारी चीज़ अवेलेबल हो रही है। तो आज का टाइम कम थोड़ी ना, बहुत बड़ा टाइम है, बहुत बड़ा टाइम। और जो माइंड कनेक्ट की पावर है तो भगवान की पावर है। तो
कुल मिला के इसका सदुपयोग होना चाहिए। जो पहले तानसेन थे, बैजू बावरा थे और भाई जितने भी संगीतकार थे बढ़िया थे, वो तो आज आपको सीखने का मौका मिलता है क्योंकि आज आपके पास समय है। तो कहीं ना कहीं इनका बढ़िया टाइम करना चाहिए ताकि भाई आदमियों में घृणा, द्वेष और ईर्ष्या वगैरह ये ना जन्म ले। तो टाइम का सदुपयोग करते रहो और फिर इसके बाद आदमी को समझदार बनने की जरूरत है और ये काम इजीली हो सकता है। यंत्र का दूसरा खतरा है वह प्रकृति को नष्ट ना करे। प्रकृति को नष्ट इन द सेंस भाई जैसे नदियों में समुद्रों में कचरा ना फैले और जो भी उद्योग धंधे हैं उनसे वातावरण वगैरह पोल्यूशन ना हो, तो भाई इनको नियंत्रण करते हैं। जंगलों में आग ना लगे, तो कहीं ना कहीं प्रकृति को बचाते हुए नदी नाले ना सूखे भाई। तो प्रकृति को बचाते हुए सबसे मेन तो ये है भाई, और अपने संसाधनों को आने वाली पीढ़ियों तक भी छोड़ना है और टेक्नोलॉजी को बढ़ाते जाना है। तो ये थ्योरी, ये प्रक्रिया चलेगी और एक्सट्रीम पावर का यूज लेना है। एक्सट्रीम पावर कराते रहो और उस किसी को कहीं पर भी लगा दो। हमारे पास ऑलरेडी सारे मैनेजमेंट की चीजें होनी चाहिए। तो इसी के साथ और द्वेष नहीं होने देना आपस में, छोटी छोटी बातों करनी। देखो कितनी बड़ी बात बताई है, मतलब आपका टाइम उस युग में लिखा जाएगा, महास्वर्ण युग में, और सभी का लिखा जाएगा, एक भी नहीं छूटेगा। तो कुल मिलाकर इतना बड़ा स्वर्ण अवसर तो किसी के पास भी नहीं आया। यानी अगर आदमी मेहनत को ही देखता है तो एक तरफा पूरी मानव जाति की कई हजार सैकड़ों वर्षों की मेहनत और एक आज कुछ एक सालों की मेहनत, और फिर भी फेल हो गए और फिर भी पास नहीं हुए। तो मतलब ये अफसोस तो ऐसा होगा जो कभी नहीं भुलाया जाए, और भुलाया क्या जाए, पाषाण युग आ जाएगा, पत्थरों से खेल लेंगे फिर दोबारा। तो कुल मिलाकर दोस्तों उग चूक नहीं करनी बिल्कुल भी किसी को भी, और काम अच्छे तरीके से ही करना है। तो इसके साथ भाई उद्योग जो तकनीक होती है और वो कहीं ना कहीं आपस में करते रहो और उसके नुकसान कम हो। विज्ञान के अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं है, पीछे लौटा नहीं जा सकता, पीछे लौटने का कोई मतलब नहीं बनता। और भाई मशीनों का भी यूज लेना पड़ेगा, और भाई विज्ञान के अलावा भी कोई रास्ता नहीं है। टेक्नोलॉजी बढ़ानी पड़ेगी, इनोवेशन क्रिएशन भी बढ़ाने पड़ेंगे। तो फिर क्या, टैलेंट भी बहुत जबरदस्त बढ़ाना पड़ेगा। तो बचेंगे कैसे, सद टैलेंट से बचेंगे। जो ये साधु संतगण काम कर रहे हैं ना, जो ये काम कर रहे हैं, ये सोचो बहुत ही पवित्र काम है। तो इस काम को ज़्यादा वैसे ना देखते हुए इस काम की महत्वता इस बात पर लेनी चाहिए क्योंकि ये जो काम कर रहे हैं भाई, चलो ठीक है। और मैं तो ये कह रहा हूँ भाई, सरकारों की तरफ से इनको जितना भी प्रोत्साहन मिलता हो, संतगण समाज को, सन्यासी समाज को, चाहे वो किसी भी देश का हो, किसी भी जाति का हो, धर्म का, पंथ का हो, उससे बस ये गए भाई तन्मयता के हिसाब से काम। जितने भी दार्शनिक भाई हैं, लेखक भाई हैं, वो समाज को बहुत बढ़िया दिशा दिखाते हैं। टीचर भाई हैं, प्रोफेसर भाई हैं, वो अगर इन्होंने समाज को और इनको कितना ही सुख सुविधाएं दी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कुछ एक पैकेज भाई, जहाँ कुछ एक पैकेज वगैरह मिलते हैं तो वहाँ पर काम और आदमी खुशी से करता है। लेकिन ये रोल कितना बड़ा प्ले करेंगे, जो टैलेंट, जो इतना बड़ा टैलेंट को संभालने का काम है वो यही तो करेंगे। तो कुल मिला के तो इनको खुशी से करो। और जहाँ इनमें पॉलिटिक्स भी आती है, नेतृत्व भी आता है, यार कोई दिक्कत नहीं। आपका नेतृत्व, किसी का भी नेतृत्व इस बात पर नहीं जाना जाएगा कि उसके पास पीएम का पद है, उसके पास सीएम का पद है, उसके पास एमपी का पद है या एमएलए का पद है। किसी भी आदमी का पद इसलिए जाना जाएगा कि उसने मानव जाति के ऐसे महास्वर्ण युग को आगाज किया और उसमें मदद की, इसमें जाना जाएगा। और जहां पर आपने उसमें माड़ी सी भी, थोड़ी सी भी कमी, देखो आधी दुनिया, आधी क्या 90% दुनिया ऐसी है जो अपना नाम ही नहीं लेती कहीं पर। क्रेडिट का कोई रोल नहीं, सारा खेल तो क्रेडिट का होता है। आदमी क्रेडिट में कहीं ना कहीं मार खा जाता है, छोटी मोटी बातों में उलझता रहता है और श्रृंखला बन जाती है एक दूसरे को वो करने की। तो श्रृंखला कहीं ना कहीं अच्छी बातों से तोड़ दो। मान लो किसी से कोई गलत बात भी कही गई तो श्रृंखला टूट जाती है, कोई बात नहीं, आप उसको उतना ही उत्साहित कर दो, प्रोत्साहित कर दो, दूसरी चीजों में फायदा कर दो। जो जिससे जो भी गलतियां होगी छोड़ दो यार। अब जो युग आएगा कोई सपने में कल्पना नहीं कर सकता। और मैं बता रहा, कुछ एक ऐसे नेतृत्व की कल्पना है हर एक समुदाय में, हर एक जाति में, जो बहुत ही जबरदस्त काम प्ले कर दे। अब कम वाला आदमी नहीं चाहिए, अब ईमानदारी से मेहनत करने वाला आदमी चाहिए, तभी हर एक कोई सक्सेस हो पाएगा। ऐसे ही देश, ऐसे ही दुनिया। तो पीछे लौटा नहीं जा सकता और 100 गुना ज्यादा कर दी। तो विज्ञान ने कहीं ना कहीं आदमी, देश, दुनिया की क्षमता बहुत गुना बढ़ा दी। तो जब क्षमता बहुत गुना बढ़ा दी तो कहीं ना कहीं उसको, क्षमता को ग्रहण करने के लिए आदमी को कहीं ना कहीं समझदारी और मेहनत की जरूरत पड़ेगी, सद मेहनत की जरूरत पड़ेगी, सद समझदारी की जरूरत पड़ेगी। तो इसी के साथ योग्य बनना है और भाई योग्य दूसरों को बनाना है। विज्ञान के खतरों से तभी बचा जा सकता है, विज्ञान का सदुपयोग कर ले। जरूरी नहीं है कि विज्ञान जंगलों को काटे भाई और प्रकृति को विनाश करे और
समुद्र वगैरह का विनाश करे तो भाई समुद्र पर आगे चल के बस्तियां बसेगी दोस्तों। सजीव नदी कहीं ना कहीं नदियों का यूज ले लिया जाएगा। समुद्र का तो पूरा का पूरा आज के टाइम में 70% धरती पर समुद्र ही है, तो समुद्र पर बस्तियां बसेगी, आसमान पर बस्तियां बसेगी, पहाड़ों के बीच में बस्तियां बसेगी, और आपका दोस्तों दूसरे ग्रहों पर बस्तियां बसेगी। तो ऐसी ऐसी तकनीक आएगी, और इन टेक्नोलॉजी में जितना जबरदस्त काम किया जा सके उतना बढ़िया रहता है। तो उपवन बढ़िया बढ़िया, जो हमारी जगह बच जाएगी, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन तभी, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन को हम तभी संभाल पाएंगे जो भी यह जगह बचेगी। इसका यूज़ मोस्टली हमने उपवन में, और इसका यूज़ हमने मोस्टली फसलों में लेना है, इसका खाद्यान्न में, अन्न में लेना है, अन्न में इनका यूज़ लेना है। और कहीं ना कहीं बस्तियों में ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाएगी भाई, उनका हम कहीं ना कहीं एक व्यवस्थित ढंग से हम बसा सकें। तो और कहीं ना कहीं भाई चांद पर दूसरे प्लेनेट के चांदों पर, या फिर उन प्लेनेट पर हम कहीं ना कहीं अपने उद्योग धंधे और भाई काम वगैरह बसा सकेंगे। और मैंने अभी टेक्नोलॉजी में पढ़ा था, ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आ रही है तो ऊपर से नीचे तक कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी और बढ़ जाएगी बढ़िया ढंग से, तो कहीं ना कहीं किराया वगैरह सारी चीज़ कम हो जाएगी। तो ये सारे काम चुनौती है, मेहनत है, लेकिन वो एक दो आदमी से थोड़ी ना हो पाएगा। तो उनमें तो कई कई लाखों आदमी चाहिए, और लाखों आदमी का टाइम है लाखों। और सरकार के पास है, किसी भी सरकार के पास आदमी है, जो युवा जो शक्ति है उनको ट्रेंड कर दो आप उसी में ले जाके। भाई अगले के पास पैसा नहीं, अगले के पास और दो चार व्यवस्थाएं नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर पैकेजेस वगैरह के साथ सुविधा दी जाएगी। मेन यूज़ तो उसके टैलेंट का, दिमाग का यूज़ करना है। तो भाई दिमाग को बढ़ाते जाओ और यूज़ करते जाओ। आप आज के दिन में, बिल्कुल आज के दिन में आप चाहे हज़ारों आदमियों का यूज़ ले लो। तो लेकिन हमने करना किन कामों में है? जो तकनीक को यानी प्रोत्साहित, सबसे मेन वही मानव जाति को बचाएगा। प्रोत्साहित उन कामों में करना है जो टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे, यानी उक्त विषय पर, जो मेन विषय नोटिस कर लो और उक्त विषय पर दुनिया भर के पैकेज कर दो भाई, देश और दुनिया पूरे बड़े लेवल में। और प्रतिभा को एकजुट कर दो, और प्रतिभा से एक्सट्रीम यूज करा लो, कहीं ना कहीं पूरा बड़ा मैनेजमेंट करा लो। और बुद्धि को निखारने की जरूरत है, बुद्धि को तराशने की जरूरत है। सारा खेल बुद्धि का भाई है। इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड वगैरह पर थोड़ा बहुत कम पैसा लगे, लेकिन बुद्धि जहां पर निखरी, बुद्धि जहां पर तरसी, कहीं ना कहीं हेल्थ बढ़िया बनी, तो मानव जाति वो काम करके दिखा देगी जो काम आज तक किसी ने किया नहीं होगा। और यही टाइम है, सही टाइम है, इस टाइम को गंवाना नहीं चाहिए। तो लेखक की नज़र से, और भाई कहीं ना कहीं मेरी नज़र से, और कहीं ना कहीं सभी जो एनालिसिस वगैरह किया है, तो भाई आज का बड़ा स्वर्ण युग है। और पूरी दुनिया को हर्षोल्लास मनाना चाहिए स्वर्ण युग के लिए, कि हम आज ऐसे युग में जी रहे हैं। किसी को भी मौका नहीं मिला, सब लड़ाई लड़ते रहे, एक दूसरे को मारते रहे, पीटते रहे, काटते रहे। तो अब वो टाइम नहीं है, अब वो टाइम है स्वर्ण, मतलब मजा लेने का टाइम है, स्वर्ण युग को एंजॉय करने का टाइम है कहीं ना कहीं, लेकिन मेहनत के साथ। स्वर्ण युग भी तभी आएगा जब आप मेहनत करोगे, तो कहीं ना कहीं। लेकिन आज टाइम है सेलिब्रेशन का, तो उस टाइम में सही रहे। और कहीं ना कहीं मापदंड विकास के मामले में उस टाइम का रहा, जो अंतरात्मा का जो पहले का टाइम था, कहीं ना कहीं वो एक अलग था, वो उस टाइम के लिए बढ़िया होगा। लेकिन जो आज का टाइम है, कहीं ना कहीं बुद्धिमत्ता है, उसका जो पैमाना है, और ये बुद्धिमत्ता बढ़ती रहे। और जो ये 21वीं सदी के जितने भी महापुरुष हैं, टोटल ए से लेकर जेड तक, हर एक कोई कहीं ना कहीं जो देश के लिए लगा हुआ है वो महापुरुष ही है। तो ये महापुरुष, इनका नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा दोस्तों। इससे बढ़कर तो कोई भी बात नहीं है, कोई पद बड़ा नहीं है। ये आपका नए युग को, आने वाली नई पीढ़ियों को एक नया आयाम देना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, गौरवशाली बात है। अगर मानव जाति बच सकी तो इससे बढ़िया बात क्या होगी भाई। तो पूरे विश्व की जिम्मेदारी, देश दुनिया की जिम्मेदारी आज बहुत बढ़िया, सामूहिक प्रयास की जिम्मेदारी है, दुनिया देखती रह जाएगी। आज का ज्ञान अनमोल है, आज का जो ज्ञान अनमोल है, अगर आदमी इसको व्यवस्थित ढंग से कर ले तो मात्र एक दिन के अंदर ज्ञान व्यवस्थित ढंग से हो जाए। और जिनको देना है उनको 1 साल में या 2 साल में, आदमी 1-2 साल में ज्ञान ग्रहण कर लेता है। जो स्कूलिंग पढ़ाई होती है वो एक अलग विषय है, लेकिन स्कूलिंग पढ़ाई के साथ साथ ये जो टॉपिक होते हैं, नोट्स होते हैं, जिनसे किसी की भी बुद्धि एकदम से डेवलप हो जाती है, तो साथ के साथ में एक ये भी पढ़ाई चल रही थी मेरे हिसाब से।
और भाई एक यूट्यूब का फोल्डर तो मेरी बनाने की वो है भाई, बिल्कुल ऐसे ऐसे टॉपिक लगा देंगे जिससे कोई भी आदमी कहीं ना कहीं ज्ञान प्राप्त कर सके। स्कूलिंग और भाई कॉलेज की इन पढ़ाइयों से अलग ये पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। तो इसी के साथ विश्व में नए भविष्य का आगाज हो और कहीं ना कहीं महापुरुषों द्वारा लिखा जाना है और ग्लोबल लीडरशिप द्वारा लिखा जाना है। तो भाई सबके प्रयास और विराट, हम एक ऐसे विराट भविष्य के सामने खड़े हैं। अगर हमने थोड़ी भी नासमझी करी तो दोस्तों हमको बहुत ही गंभीर परिणाम उठाना पड़ेगा। जिनके भी जिन्होंने भी पूरी लाइफ अपनी पीढ़ियों पर दी है, कहीं ना कहीं पीढ़ियों को खामियाजा उठाना पड़ सकता है। तो आज का टाइम बड़ा समझदारी का टाइम है। हमने काले गोरे का भेद नहीं करना, हमने ऊंच नीच का भेद नहीं करना, हमने जाति पातियों में अंत पंत में नहीं बटना। कहीं ना कहीं हमारा एक दूसरे से सद्भाव का सम्मान हो। और इसी के साथ दोस्तों, जहां पर पॉलिटिक्स एक अलग चीज है भाई, ठीक है, जहां पर पॉलिटिक्स करनी है वहां पर खुल कर बोल दो, वहां पर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बोल दो, चल जाती है बात, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चल जाती है, अगले वाला भी समझता है पॉलिटिक्स वाली बातें हैं, अब सबको खुल के बात पता है सारी बातों का। तो लेकिन उसके बाद, पॉलिटिक्स के बाद, इलेक्शन के बाद, चुनाव जीतने के बाद आप फिर कहीं ना कहीं एक दूसरे के तन्मयता के हिसाब से काम करो, ज्यादा द्वेष नहीं पालना। यानी जैसे इसमें एक जो हमारे वैज्ञानिक, जो सबसे बड़े वैज्ञानिक होते हैं, जो घड़े को बनाते हैं, वो घड़े को एक तरफ से पीटते हैं, एक तरफ से घड़े को संभालते हैं। तो ये सबसे बड़े वैज्ञानिक है भाई हमारे भाई। तो कुल मिलाकर हमने एक तरफ से प्रशंसा, एक तरफ से कहीं ना कहीं गलत होता है तो उसका विरोध करना है, गलत का हल्का कहीं ना कहीं विरोध करना है, और जो बढ़िया कामों की प्रशंसा करनी है, कहीं ना कहीं अवेयरनेस करना है, कहीं ना कहीं गलत कामों के प्रति अवेयरनेस करना है, कहीं ना कहीं समझा देना, नहीं यार तुम बहुत बढ़िया हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो यार इससे बढ़िया क्या बात होगी, इससे बढ़िया तो पूरी जिंदगी में आपको कोई बात नहीं मिलेगी, जहां पर आपको कहीं ना कहीं हल्का सा अवेयर भी कर दिया जाता है और जहां पर आपकी प्रशंसा भी दबा के कर दी जाती है। तो ये जो हमारे सबसे बड़े साइंटिस्ट भाई हैं उनसे हमें सीखने को मिलना चाहिए। जैसे घड़े को तराशा जाता है, तो ऐसे ही मानव जाति को तराशने का टाइम है। तो इसी के साथ आज पृथ्वी पर इतना बढ़िया युग है जो स्वर्ग से भी सुंदर होगा दोस्तों, स्वर्ग से भी सुंदर। हम अपने आने वाली पीढ़ियों को देकर के आ जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है, हम स्वर्ग जैसी धरती देकर जाएंगे। तो इससे बड़ा गौरवान्वित करने वाला विषय क्या हो सकता है। तो बहुत ही समझदारी दिखाने का टाइम है। इसी के साथ भाई मेरे कुछ एक बातें यहाँ पर मेन बातें पूरी हो गई। और इसके साथ दोस्तों, तो भगवान के विषय में, जहाँ पर आदमी कर्म भी कर लेता है, 2-3 बातें बता रहा हूँ, जहाँ पर आदमी पूरा कर्म भी कर लेता है भाई, मैं जहाँ तक सीखा हूँ, आदमी कर्म भी कर लेता है, आदमी ज्ञान भी ले लेता है, तो फिर कौन सा मार्ग रह, मतलब सारे मार्ग आदमी सीख लेता है, कर लेता है, उसके बाद कौन सा मार्ग रह गया। उसके बाद सीधा ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं भगवान का मार्ग अपने आप मिल जाता है किसी भी भाई को। तो कुल मिलाकर सब चीज़ कर लो भाई, जो भी आपके सामने बढ़िया चीज़ है, यानी कर्म भी करना, आपने अच्छा ज्ञान भी लेना, आपने अच्छी कला भी लेनी है। जब आप हर एक ज्ञान से तृप्त हो जाते हो तो ऑटोमेटिक आपको भगवान का मार्ग मिल जाएगा। तो इसमें त्राटक वगैरह और जो क्रिया हैं वो भी बहुत ही अच्छी रहती हैं। और दोस्तों, अगर मनुष्य बचा, अब मेन बात पर आ जाता हूँ, अगर मनुष्य बचा तो आने वाला टाइम कहीं ना कहीं राजनीतिक द्वंद्व से बचा, कहीं ना कहीं ये मशीनों से बचा, कहीं ना कहीं आपसी संघर्ष से बचा, और कहीं ना कहीं एक्सट्रीम ऊर्जा का यूज कर लिया, सद टैलेंट का यूज कर लिया, टैलेंट नहीं सद टैलेंट को बढ़ाना, इसका यूज कर लिया, तो कहीं ना कहीं हानियों से बच सके। यानी एक तरफा तो गलती नोट करते जाओ कि भाई क्या क्या गलती हो सकती है, विज्ञान की गलतियां क्या हो सकती है, विज्ञान की गलतियां तो बहुत बड़ी हानिकारक भी हो सकती है, बायो गलती भी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं हमें उन गलतियों से बच सके और कहीं ना कहीं आपस में द्वंद्व से बच सके, गलत नेतृत्व से बच सके, अच्छे नेतृत्व को, राजनीति के शुद्धिकरण को हम यूज में ला सके। तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते दोस्तों, हम कल्पना भी नहीं कर सकते, वो टाइम बहुत ही नजदीक है जिस टाइम में मानव जाति बहुत तगड़ा काम करके दिखा देगी। और जो सपने लगते हैं, जो हमने सिर्फ किताबों में पढ़े, जो हमने खाली टीवी में, मूवी में देखे, भाई ब्रह्मांड इतना बड़ा, ब्रह्मांड इतना बड़ा है, हम ब्रह्मांड की नई ऊंचाइयों तक जाएंगे, हम ऐसे ऐसे यान बनाएंगे और नए मार्ग खुल जाएंगे। इवन पूरे ग्रह को ही शिप में बदल देंगे दोस्तों, पूरे प्लेनेट को ही शिप में बदल देंगे। प्लेनेट को मोड़ना, तोड़ना, बारिश कराना, मौसम, हर एक चीज पर आदमी का नियंत्रण होगा। सन की कहीं ना कहीं पूरी एनर्जी यूज कर लेंगे। तो ये बहुत बड़ी बड़ी सिविलाइजेशन के
पार्ट होते हैं, लेकिन वो युग यही है दोस्तों, वो युग यही है। एक्सट्रीम यूज मैन पावर का, सद टैलेंट होगा आपके पास आज के टाइम में, सारी चीजें हैं जो किसी भी मानव जाति के पास नहीं है, आपके पास आज के टाइम में सारी चीजें हैं, बशर्ते एक दृढ़ शक्ति और कहीं ना कहीं आपस में समन्वय की जरूरत है। तो इसी के साथ जो 10,000 सालों में जितने भी वैज्ञानिक नहीं बने, आज महावैज्ञानिक का विस्फोट है। और जो 10,000 सालों में इतने महान पुरुष नहीं जन्मे, वो आज के टाइम में ऑलरेडी धरती पर हैं। जो आप सभी काम कर रहे हो देश दुनिया के लिए, आप सभी महापुरुष में आपका नाम स्वर्ण अक्षर से लिखा जाएगा, इतने स्वर्ण अक्षर से लिखा जाएगा, आपके सारे पद वद सब कुछ फीका पड़ेगा उसके आगे, कि आपने आने वाली पीढ़ी को एक नया बहुत बढ़िया आयाम दिया। तो इतना बढ़िया ओसम टाइम जो किसी ने सपने में भी नहीं देखा होगा, इसकी तैयारी करो, फुल उल्लास मनाओ, किसी के साथ भी मिलो, बहुत बढ़िया तरीके से मिलो, एक दूसरे के मान सम्मान से मिलो, और कोई भी कच्ची बात मत कहो। और जहां पर इन द सेंस भाई भगवान आदमी है, भगवान तो नहीं है, तो कहीं गलती भी हो जाती है, तो वहां पर एक दूसरे से भाई एक दूसरे से फिर दोबारा सदव्यवहार कर लेना, तो ये अपने आप में बहुत बढ़िया बात है। ये कच्ची बात नहीं होती, ये महापावर वाली बात होती है। तो राजनीति की कोई मूर्खता नहीं दिखानी, तो कहीं ना कहीं नेतृत्व को ऐसा करना है, और कहीं ना कहीं विज्ञान के जो हानिकारक प्रभाव है उनसे बचते रहना है, और कहीं ना कहीं गलतियों को दोहराना नहीं है, इतिहास से गलतियां सीखनी है। और इतिहास क्या, अब जो भी एक माइंड चेंज से है, सिस्टमेटिक तरीके से है, उसका हमने कहीं ना कहीं आगाज करना, और क्षमता का बौद्धिक क्षमता का, तर्क क्षमता का, और कहीं ना कहीं मैन पावर का, कहीं ना कहीं धन का, सबका हमने ऐसा यूज कर लेना है। और जो आज के टाइम में हमें जो घना अंधेरा दिख रहा है, उसके बाद ही तो सुबह निकलती है, सूर्य निकलता है, तो सूर्य उदय का टाइम आ चुका है। मानव जाति एक नए आयाम के लिए तैयार हो चुकी है। इसी के साथ भारत माता की जय। जय हिंद दोस्तों।